दोस्तों, लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया है। पूरे राजस्थान के अंदर जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब 2 महीने बहुत ही शानदार आपको रणनीति के साथ इसको यूज करना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट का लैब असिस्टेंट में एग्ज़ाम अच्छा हुआ, पेपर ख़राब हुआ, उस सब को छोड़कर आपको नेक्स्ट प्लान अपना जो जुलाई के अंदर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उस पर अपनी पूरी मेहनत को दे देना है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर पोस्ट भी इंक्रीज हो गई है। 10,000 प्लस पोस्ट पर अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो वो बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होता है अपने एग्ज़ाम में सीट लेने के लिए, क्योंकि पहले भी 1300-1400 के आसपास साइंस की पोस्ट थी। अब इसके अंदर जब 4,000 पोस्ट इंक्रीज हुई है तो लगभग 2,000 पोस्ट साइंस की डेफिनेटली होगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है जो आपको इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेने के लिए अपनी मेहनत को करना है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। जो कमियां रही है आपको लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम के अंदर उसको आपको पूरा करना है। जिस स्टूडेंट का कोर्स हो चुका है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत पहले आ चुकी है, तो उसको रिवीजन पर ध्यान देना है, अपनी कमियों को दूर करना है। जिस स्टूडेंट को लगता है कि मेरा अभी सिलेबस बाकी है तो उसको पहले उस पर ध्यान देना है और देन रिवीजन करना है। और जिन स्टूडेंट को लगता है कि हमने अभी सेकंड ग्रेड पे ध्यान नहीं दिया था, वो भी डबल मेहनत के साथ दिन रात एक कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट की सोच पे डिपेंड करता है कि वो 2 महीने को 4 महीने कैसे बनाता है। क्योंकि हर वो स्टूडेंट एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकता है जो एक अच्छी नीयत के साथ और मेहनत करता है और स्मार्ट स्टडी करता है, पैटर्न वर्तमान में जो आ रहे हैं उसको ध्यान में रख के स्टडी करता है, तो उसको सेलेक्ट हो ही जाता है। बोलो क्लियर? तो टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं और आपको किस तरह से स्टडी करना है, उसी को गाइड करने के लिए मैं डॉक्टर एस.के. मेहता आज आपको थोड़ा सा मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस साइंस स्टूडेंट को सेलेक्ट कराने का, बहुत सारे को टॉपर्स बनाने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर वो स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकता है जो एक ईमानदारी से मेहनत करे, सही तरीके से स्मार्ट तरीके से स्टडी करे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनका सही गाइडलाइन नहीं होने से और कंटेंट स्मार्ट नहीं होने से और उनको प्रॉपर गाइड वाला नहीं मिलने से उनका अक्सर सफलता नहीं मिल पाती है। क्योंकि क्या होता है कि ये एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको डिटेल से स्टडी करना होता है, सही कंटेंट पढ़ना होता है और डिटेल से आपको पढ़ना पड़ता है। क्लियर? मेहता क्लासेस से, डॉक्टर मेहता क्लासेस से ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे राजस्थान के बच्चे जुड़े हुए हैं। जो मेहता क्लासेस के ऑनलाइन स्टूडेंट है या ऑफलाइन है, उन्हें पता है कि डॉक्टर मेहता क्लासेस साइंस के अंदर बेस्ट कंटेंट, डिटेल से कंटेंट और एक अलग तरह से स्टडी कराने के लिए जाना जाता है। क्योंकि हमारा न केवल स्टूडेंट को पढ़ाना होता है, उसको लॉन्ग टाइम तक कंटेंट कैसे याद करा सकते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आता है तो कैसे वो राइट करेगा, वो सब चीज़ सिखाया जाता है। क्लियर? तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, टॉप रैंक लाना चाहते हैं, तो एक तो आप स्टडी के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूर करें। हर वो स्टूडेंट जो टॉप 10 में आता है, टॉप 20 में आता है, वो स्मार्ट वर्क जरूर करता है। वो स्मार्ट वर्क आपके एग्ज़ाम से 5 दिन पहले आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आप बहुत बोलो कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ मेरा रिवीजन हो गया है और मैं जब चाहूँ तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टीचिंग मेथड सबको मैं टच कर सकता हूँ, सबको मैं देख सकता हूँ। क्लियर? और मैं लास्ट टाइम में शॉर्ट रिवीजन क्लासेज भी लेके आता हूँ। अभी लैब असिस्टेंट में जिसने भी मेहता क्लासेज की केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, उनकी बोलो शॉर्ट रिवीजन क्लासेज देखी होगी, उनको बेनिफिट मिला होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं कि सर हमने उन शॉर्ट रिवीजन क्लासेज से बहुत बेनिफिट लिया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है। क्योंकि मेरी जो शॉर्ट रिवीजन क्लासेज होती है, चाहे कंप्लीट फिजिक्स की मेरी लैब असिस्टेंट के अंदर अगर 3.25 घंटे की थी, केमिस्ट्री की, बायो फिजिक्स की 2.5 घंटे की थी, तो मैं उसमें एक मिनट का यूज करता हूँ, कोई फालतू बात नहीं। मेहता क्लासेज में वैसे ही वो इधर उधर घुमाने वाली बातें होती नहीं है। हमारा फोकस ओनली कंटेंट देने में और कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने में रहता है। वो मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन, किसी भी मोड पर मेहता क्लासेस से जो जुड़े हुए हैं उनको पता है मेहता सर का पढ़ाने का तरीका, कंटेंट देने का तरीका टू द टॉप
टॉपिक, टू द कॉन्सेप्ट होता है, टू द ट्रिक होता है। ओके, कोई भी हम फालतू बात क्लास में करते नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेरा खुद का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे पास शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। इसलिए मैं स्टूडेंट को कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने पे बिलीव करता हूँ, और स्टूडेंट को भी यही कहता हूँ कि पढ़ो ऐसा कि आपको खुद को लगे कि वास्तव में मैंने कम टाइम में बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। सेकंड ग्रेड में भी हमारा बहुत अच्छा यूट्यूब पे कुछ प्लान हम लोग कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट को, पूरे राजस्थान के स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। आप भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आप मेहता सर से क्या चाहते हैं, बोलो हर टॉपिक का शॉर्ट वीडियो चाहते हैं, या कुछ टॉपिकों का सीरीज में वीडियो चाहते हैं, या आप अच्छे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराया जाए। जो आपका सजेशन रहेगा उसी पर हम वर्क करेंगे, टीम वर्क करेगी। ओके, तो टीचिंग मेथड की भी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। सेकंड ग्रेड के अंदर जब आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पार्ट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसमें अच्छा अचीव करते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन पेपर, अगर कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के हार्ड आ जाते हैं, केमिस्ट्री का हार्ड आता है, ये ऑल ओवर हार्ड आ जाता है, तो वो उसमें प्लस कराता है। देखो पेपर, मैंने क्या कहा, हमें आपको किसी को नहीं पता होता है किस तरह का आएगा, पेपर हार्ड आए इजी आए सबके लिए होता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, आपको अपने सिलेबस को 100% पढ़ना है, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको सेलेक्टिव बन जाना है। अगेन मेरी बात को वापस सुनना, मैं अपने स्टूडेंट को क्या कहता हूँ कि आपको सिलेबस को 100% पढ़ना है, उस समय आपको सेलेक्टिव नहीं बनना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन एग्जाम जब दे रहे होते हैं तो आपको सेलेक्टिव बन जाना है। आपको डेफिनेटली जो आते हैं वही करना है, जो छोड़ने के लिए बने उनको नहीं अटेम्प्ट करना है, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट वाले हैं वो भी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर फिक्स टाइम के अंदर अपने आप को परफॉर्म करना होता है। क्लियर? ओके, तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अभी भी जिन स्टूडेंट ने तैयारी बोलो नई स्टार्ट की या अभी स्लो मोशन में चल रहे हैं, वो मेरा इस लेक्चर को देखकर जरूर मोटिवेट होंगे कि मेहता सर कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट को भी सेलेक्ट कराया है जो मेहता सर से पढ़ा है, उनको पहले बहुत बेसिक भी अच्छे नहीं थे, उनको मैंने टॉप रैंक तक पढ़ाया है। ऐसा मेरा 20 साल के अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट किए जिसमें स्टूडेंट को अगर एक बार सही गाइडलाइन मिल जाए तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलती है, क्योंकि एक मेंटर, एक बोलो गाइड अच्छा करने वाला हो तो स्टूडेंट को डायरेक्शन जरूर मिलती है। ओके, तो आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है और टीचिंग मेथड है। देखो मेरी नज़र से देखो तो सेकंड ग्रेड एग्जाम जो होता है वो अदर एग्जाम से बहुत इजी होता है। इसमें आपका एक सब्जेक्ट पेपर, एक जीके ऑलमोस्ट अब सब एग्जाम के अंदर कॉमन हो चुका है। आपको राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइकोलॉजी सब आना ही चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो जो फर्स्ट पेपर होता है उससे बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब वो आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उनमें आपको पढ़ना ही पड़ता है। बोलो क्लियर? और सब्जेक्ट के अंदर आपका अगर साइंस आप स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से तो आपको प्यार होना ही चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सर केवल केमिस्ट्री और बायो पढ़ लूँ, फिजिक्स छोड़ दूँ, क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पर आपको कोई भी पार्ट टफ मिल सकता है। कभी आप ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स ही टफ आएगा, कभी ऐसा भी हो जाता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी हो और बायो को भी टफ या लेंथी बनाया जा सकता है। बोलो क्लियर? अभी लैब में आप देखोगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स इजी था लेकिन बायो थोड़ा लेंथी था। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्री माइंड कभी होके नहीं जाना एग्जाम में, आपको सब कुछ पढ़ के जाना है। फिजिक्स भी पढ़ के जाना। हाँ, अगर आपको लगे कि वहाँ फिजिक्स में 30 क्वेश्चन में से आपको 10 ही आते हैं, 12 ही आते हैं, 15 ही आते हैं, तो अगर वो पढ़ के जाओगे तो कर पाओगे। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो इजी को भी आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ये रहेगा कि फिजिक्स मुझे छोड़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, केमिस्ट्री हमेशा हर स्टूडेंट के लिए स्कोरिंग होता है, तो उस पर पूरा ध्यान दें। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री सारे पार्ट को अच्छे से पढ़ें। ओके, और फिजिक्स के अंदर बीएससी के जो 2-3 टॉपिक है, क्वांटम है, बोलो क्लियर, मैकेनिक्स है, आप चाहे तो उनको कम इंपॉर्टेंस देकर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अदर टॉपिक्स जितने भी हैं वो 11th-12th के पोर्शन के हैं, तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। और बायो में जूलॉजी और बॉटनी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी है, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, बोलो इकोलॉजी है, जो कॉमन होते हैं उनसे फिजिक्स हो, वो आपका चाहे जूलॉजी हो बॉटनी हो, दोनों में आते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे भी फोकस कीजिए। अप्लाइड क्वेश्चन इनमें ज़्यादा बनते हैं। ओके, और बाकी
बाकी मैं हमेशा बताता रहता हूं कि पढ़ने का आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद को लगे कि आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टडी कर रहे हैं। आपको माइंड में आपको स्टडी को बोझ नहीं बनाना है। बहुत सी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम के अंदर जब तैयारी करते हैं तो अपने आप को इतना हैक्टिक कर लेते हैं, अपने आप को माइंड को इतना हैवी कर लेते हैं कि उनका दिमाग ही काम नहीं करता, बस वो पढ़ रहे होते हैं, गेन कुछ भी नहीं करते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आपको एज ए गेम इसको लेना है, चैलेंज लेना है और एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है। तो क्या होगा, आप घंटों पढ़ पाओगे और आप बोर भी नहीं होंगे और आपका माइंड भी बोलो रिलैक्स रहेगा। क्लियर? ओके, तो सभी पोर्शन पे ध्यान देना है और कम समय में ज़्यादा पढ़ाई के लिए एक ही तरीका है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बताता हूँ, जब भी आप सेल्फ स्टडी करो तो आप टाइम बाउंड करके स्टडी करो। आप अलार्म लेके आओ, आप फोन के अंदर बोलो लगा सकते हो कि मुझे 2 घंटे के अंदर ये इतना पोर्शन, ये टॉपिक मुझे तैयार करना है। तो क्या होता है कि आपको वो जब घड़ी चलती है, समय जब चलता है, तो आपको क्या लगता है कि एक एक मिनट आपको इंपॉर्टेंट लगता है। जब आप अपने आप को टाइम बाउंडेड नहीं करते हो तो क्या होता है, बहुत सारा समय निकल जाता है और आपको लगता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं स्टडी किया। टॉपर्स हमेशा ऐसे ही करते हैं। कम समय में ज़्यादा स्टडी करने का एक ही तरीका है, अपने आप को गोल दो, अपने आप को टाइम को लिमिटेड करो कि मुझे इतने टाइम में इतना कवर करना है। फिर देखो आपका एक एक टाइम आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है और आपका माइंड इधर उधर कहीं डाइवर्ट नहीं होगा। उसके बाद स्मार्ट स्टडी रिवीजन प्लान, जब आपका कोर्स हो चुका है तो रिवीजन प्लान यही होता है, एक सब्जेक्ट को उठाओ, फिजिक्स पूरा 3-4-5 दिन के अंदर पढ़ डालो, देन केमिस्ट्री, तो आपको डेफिनेटली बेटर कॉन्सेप्ट आपके क्रिएट हो पाते हैं। तो आपका और स्मार्ट स्टडी, आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद उसका शॉर्ट समरी होना चाहिए कि अगर एक टॉपिक है, सपोजेड आपको मैंने या किसी ने भी आपको पढ़ाया और थोड़ी आपको लगता है कि वो 40 पेज का है, तो अगर आप उसको 2 पेज में, 1 पेज में नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं हो पाएगा। ये आपका रिवीजन प्लान स्मार्ट स्टडी ये भी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पूरी तैयारी, मेरे कहने का मतलब अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने अभी टॉपिक्स बताया है, सेकंड ग्रेड के अंदर जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी है, बोलो आपका इकोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम, इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी अच्छे से आप तैयार कीजिए। ओके, और पहले के आए हुए 10 साल 15 साल के क्वेश्चंस को लगाइए और एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कीजिए। टेस्ट भी देते हैं तो ज़्यादा ऑफलाइन टेस्ट देने पर बिलीव कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में आपको वो इन्वायरमेंट, वो माइंडसेट नहीं मिलता है जो ऑफलाइन में होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन टेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि उसमें आपका एग्जैक्ट जो फिजिकली आप बैठ करके टाइम माइंडसेट के साथ करते हैं तो वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट होने में बेनिफिट मिलता है। अगेन दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जो अभी आपके सामने एक गोल है, जो आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला है, बोलो जिसमें 10,000 पोस्ट है, उसको रात दिन एक करके अपने को लेना है। मेहनत कीजिए। मेहता सर से जो भी आप हेल्प चाहते हैं वो आप कमेंट्स में करके बताएं, मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए। आपकी जितना हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके, और रही बात जो अफवाहें चल रही है कि एग्ज़ाम में भी पोस्टपोन हो जाए, वो आपके या मेरे या किसी के हाथ में नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने चाहा, आरपीएससी ने चाहा तो वो एग्ज़ाम को आपका एक्सटेंड कर सकती है, रिफॉर्म ओपन कर सकती है। ओके, क्योंकि वैकेंसी आने और अभी में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी बीएड हो गया है, तो हो सकता है कि ओपन कर दे, लेकिन आपको वो चीज़ माइंड में नहीं लानी है। आपका टारगेट अभी जुलाई में एग्ज़ाम है, यही मान के मेहनत करनी है और जुलाई में ही है। बोलो क्लियर? फॉर्म रीओपन होना या नहीं होना वो सब मैंने कहा ना कि वो हमारे किसी के हाथ में नहीं है, वो आपको माइंड में लाना ही नहीं है। ओके, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आपको 2-3 महीने और टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, एक स्टूडेंट अगर सोचे तो 2 महीने को 4 महीने में बदल सकता है। मेहनत करे, स्मार्ट तरीके से पढ़े, टाइम बाउंडेड करके पढ़े। ओके, और मेहता सर की जो भी हेल्प लेना चाहता, पूरे राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट ले सकता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट की हेल्प करता हूं। आप मुझे व्हाट्सएप से बोलो, यूट्यूब पे इस वीडियो में कमेंट्स करके या फ़ोन करके, मेरे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो आ रहे हैं वो मेरा पर्सनल नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, टीचिंग, आपको कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टीचिंग मेथड में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे डेफिनेटली बोलो कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा अपनी तरफ से पूरा उसको सोल्व करने की कोशिश कराऊंगा, क्योंकि मैं 20 साल से साइंस के स्टूडेंट को मेंटर कर रहा हूं। उनको सेलेक्ट कराने के लिए हम हमेशा आइडिया, नए नए तरीके ढूंढते हैं। तो आप भी
अगर मेहता सर से कुछ भी चाहते हैं, यूट्यूब पर भी आप चाहते हैं कि मेहता सर ये करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो भी कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको जरूर एडवाइस बोलो इसमें आपकी हेल्प करूंगा। ओके दोस्तों, अगेन मेरा एक ही कहना है, मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सफलता मिलती है।